लगभग लगभग कितने क्वेश्चन? 20, 21? 15 अराउंड। लिटरेरी थ्योरी का क्या सीन था? लेकिन इस बार सही था, इजी था। रियलिटी में सबसे इजी एग्जाम रहा। अब की बार में 15 मिनट पेपर एग्जाम करके बैठ गया था। बताइए ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में कुछ बताइए कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे थे वहाँ से? फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, क्या सीन था? तो अब की बार तो थोड़ा सा फर्क नजर आ सकता है वैसे। दलित लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस थे? तो कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं है। रशियन से नहीं। क्या लग रहा है, नेट या जेआरएफ क्या लग रहा है इस बार? एम तो जीआरएफ है। जेआरएफ आई डोंट नो एक्चुअली। गेस सो की हो जाना चाहिए। कि मैं पास होऊंगा या नहीं, हाँ। आई डोंट नो, पता नहीं, देखते हैं। हेलो, माय नेम इज अभय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं भैया न्यू दिल्ली आरके डिजिटल जोन शक्ति नगर। तो आज लिटरेचर का एग्जाम है। अब जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे उनसे पूछेंगे भाई कैसा एग्जाम रहा, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बने, सब जानेंगे। लेट्स गो। क्या नाम है मैम का? नैन्सी जैन। नैन्सी। तो कैसा रहा यार एग्जाम? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, लीनियंट वे था। पेपर 1 बहुत अच्छा था ओके। और पेपर 2 में थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि वो इंग्लिश था। तो यार अभी तो चल रहा था पेपर 1 में मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका क्या? कोई भी मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था हमारे शिफ्ट में। ओके। तो और पेपर 2 का क्या सीन है? कहाँ से क्वेश्चन, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते थे? पेपर 2 से इस बार इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चन थे पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के। ओके, इंडियन लिटरेचर से लगभग लगभग कितने क्वेश्चन? 20, 21? 15 अराउंड। 15 क्वेश्चंस। एंड ब्रिटिश का क्या सीन था? ब्रिटिश जैसे मैंने सुना था ना, काफ़ी लेंथी आएगा, बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश लिटरेचर काफ़ी लीनियंट वे से दे रखा था। लिटरेरी थ्योरी का क्या सीन है? अरे बहुत हार्ड, जिसको बहुत ज़्यादा, वो मैं छोड़ कर आई थी, लेकिन काफ़ी बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे उसके। क्या लग रहा है, नेट या जेआरएफ क्या लग रहा है इस बार? एम तो जीआरएफ है। जेआरएफ। देखते हैं हम। थैंक यू सो मच। टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे लिए पार्ट 1 पेपर 1 ही मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा था। बट आफ्टर 15-20 मिनट्स आई गैदर्ड दैट पेस। और फिर पेपर 1 कंप्लीट होते होते आई वाज लाइक कि वाओ, आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस। बट देन पेपर 2 में थोड़ा सा मुझे बम फील हुआ। इस बार आई फेल्ट दैट देयर आर टू मेनी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस और अरेंज करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। ओके। सो दिस इज समथिंग न्यू दैट आई नोटिस दिस टाइम। किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस थे, कुछ आइडिया? ये एग्जैक्टली आइडिया तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट एज आई सेड, जो एक नई चीज़ मैंने नोटिस की वो मैंने यही नोटिस की कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे हैं इस बार। आई थिंक पेपर 2 में अगर 100 क्वेश्चंस है तो 100 में से आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस अरेंज करने वाले ही हैं। क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इवेंट्स, कौन सा ऑथर पहले आया है, कौन सी बुक पहले पब्लिश हुई, कौन सा कमीशन पहले बना, बाद में बना, वो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो क्रोनोलॉजी तो खैर हर बार नेट के बच्चों का खून चूसती है, लेकिन लिटरेरी थ्योरी का क्या सीन था? लिटरेरी थ्योरी इस बार सही था, ईजी था। कितने क्वेश्चंस थे? आई गेस 5-6 क्वेश्चंस थे इस बार। किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? इस बार लिटरेरी थ्योरी वाले पार्ट का जहाँ तक मेरा एनालिसिस अगर मैं कहूँ तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। और लिटरेरी थ्योरी में इस बार फंसाने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। बहुत क्लियर था। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट किस थ्योरी को बिलोंग करता है, ऐसा पूछ लिया, या थ्योरी का नाम बता दिया, उस थ्योरी के अंदर कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, ऐसा पूछ लिया। तो इस बार थोड़े क्लियर कट क्वेश्चन ही थे लिटरेरी थ्योरी के। तो बेसिकली क्या क्या बोला जा सकता है? मॉडरेट था, ईजी था, टफ था, क्या? आई वुड से मॉडरेट था पेपर। टफ भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट अगेन जिन्होंने क्रोनोलॉजी वाले पार्ट को बहुत अच्छे से किया होगा उनके लिए यही सेम पेपर इजी भी हो सकता है। या तो क्या लगता है, नेट है इस बार? जेआरएफ की तो दौड़ है, लेकिन नेट है इस बार जैसा आप बता रहे हैं? आई गेस सो की हो जाना चाहिए। सादगी। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए। तो सबसे पहले बताइए कि यार किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन थे? लिटरेरी थ्योरी से कितने क्वेश्चन थे? लिटरेरी थ्योरी से आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस थे। क्रिटिसिज्म से? अगेन उतना ही लगभग। ओके। ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर का क्या? इंडियन लिटरेचर कम था, ब्रिटिश अगेन आई थिंक ज़्यादा था, और अमेरिकन भी ज़्यादा था। तो जैसा मैंने अभी बात किया, बोल रहे हैं क्रोनोलॉजी 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 भर डाला है। बहुत ज़्यादा है क्रोनोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या लग रहा है इस बार कि नेट जेआरएफ, क्या नेट बनेगा, जेआरएफ बनेगा, क्या बनेगा? आई डोंट नो एक्चुअली। अभी मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ, इट वाज ओके। बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, मॉडरेट टाइप का। ओके, थैंक यू सो मच। भाई गोविंद, कैसा रहा एग्जाम? पहले तो ये बताओ जरा। सर बहुत अच्छा एग्जाम रहा। मैंने 3-4 बार अटैम्प्ट कर लिए। सबसे इजी अब की बार एग्जाम रहा। भाई अभी तक सब कह रहे हैं क्रोनोलॉजी टफ, भाई कह रहा है सबसे इजी एग्जाम। सब रियलिटी में सबसे इजी एग्जाम रहा। अब की बार में 15 मिनट पेपर एग्जाम करके बैठ गया था। 15 मिनट पहले कर डाला भाई साहब। इट वॉज अ मॉडरेट एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू जज करोगे, दैट्स नॉट लाइक दैट शुडंट बी द पैरामीटर, बट यू आर डूइंग इट। ये दुख है भाई सब लोगों का कि भाई इतना ज़्यादा आप जो है
तारीखें याद करने में, सालें याद करने में दुनिया गुजरी जा रही है। बताइए ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में कुछ बताइए, कैसे क्वेश्चंस बन रहे थे वहाँ से, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, क्या सीन था? तो अब की बार तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ सकता है वैसे पेपर में, लेकिन जनरली जो पेपर रहता है, क्योंकि मैं 3-4 बार दे चुकी हूँ इस पेपर को, तो जनरली अब देखिए कि अराउंड विच टाइम यूटोपिया वाज पब्लिश्ड, तो उसमें ऑप्शंस मिलेंगे लेट्स से 1526, 1527, 1528। आई मीन देयर इज़ नो वे यू विल बी एबल टू मार्क इट, क्योंकि आप याद भी कैसे करते हो कि कोई काम पब्लिश कैसे हुआ है, लाइक यू नो अराउंड कि किस वक्त में, किस दौर में, लाइक यू नो एक हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड होता है, ऐसे करके कोई किसी को एक मतलब आगे पीछे याद नहीं रहता, और व्हाट डज इट इवन टेस्ट इफ़ यू नो इट। सो ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी निराशा वाली बात तो है, और हमेशा लिटरेचर स्टूडेंट के लिए है ही। लेकिन अब आप बताइए कुल मिलाकर नेट या जेआरएफ क्या सीन है? हाँ हमारा, हाँ। हमारा नेट तो निकल ही जाएगा। सो यार अभी तो भाई अपने जानने पहचानने वाले मिल गए, इन्होंने भाई पूरा कंटेंट देखा है अपना, इनसे बात करते हैं। यार क्या नाम है आपका? सर अमित वर्मा। अमित वर्मा। भाई कैसी लगती है वीडियोस? सर बहुत बढ़िया, मजा आया था। मजा थोड़ा और पहले शुरू करना था। थोड़ा और पहले शुरू करना था, डिमांड आ रही है लड़के की। चलो बताओ भैया कैसा एग्जाम रहा आपका? एग्ज़ाम सर ठीक था, बट ये है कि जो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए थे। जो चीज़ें आई थी बहुत जो अनएक्सपेक्टेड होती, जैसे जिन्हें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, वहाँ से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पुट किए थे, और कुछ तो बहुत ईजी थे जो डायरेक्ट आए थे। इससे टर्म्स आई थी, पूछे थे कि कौन सा किसने कॉइन किया, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से थे, वो काफ़ी ठीक थे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही आउट ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन था कि कौन सा मुग़ल एम्परर था जिसने किसी बेबी के बर्थ होने के बाद उसे क्वारंटीन करके रखा था ताकि वो कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट ना कर पाए। बाप रे बाप, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसके लिए हमें मुग़ल हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। उसमें ऑप्शन थे औरंगजेब, बाबर, अकबर और बहादुर शाह जफर। बाप रे बाप। तो मैंने औरंगजेब मार दिया सर, जो भी होगा देखा जाए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, लिटरेरी थ्योरी का क्या सीन है? लिटरेरी थ्योरी ठीक आई थी सर, उसमें हाँ ठीक ठाक आया था क्वेश्चन, बट मॉडरेट लेवल पे थे, इजी नहीं थे। अच्छा क्रिटिसिज्म का क्या सीन है? क्रिटिसिज्म में भी वही सेम था। फ्रैंकफर्ट स्कूल पूछा गया था मूवमेंट, आपने मूवमेंट्स की क्लास ली थी, उससे 2 क्वेश्चंस आए थे, बन गए भाई साहब। एक जॉर्जियन पोएट्स के वो बन गया था, और एक पूछा था फ्रैंकफर्ट स्कूल का, वो बन गया। तो 2 क्वेश्चन उस वाली क्लास थे जो 5 घंटे की मैराथन थी, वहाँ से तो पक्के हो गए। तो यार ओवरऑल अब आप क्या कहना चाहते हो कि इस बार नेट है, जेआरएफ है, क्या सीन लग रहा है? ये सर कट ऑफ के ऊपर है। कट ऑफ के ऊपर है वो तो हम जानते हैं, क्योंकि पर फिर भी आपको क्या लगता है? अब जैसे हिसाब से गया सर, जैसे अदर बच्चों को गया, मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट था पेपर, और कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए। बट अगर कुछ बड़े विद्वान या टॉपर होंगे जो 300 में 260 मारे, अलग मारे, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो मेरे हिसाब से तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पेपर उतना ईजी नहीं था, थोड़ा लेंदी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, ऐसे 5-5 स्टेटमेंट दिए थे, कोई राइट 3 कोई राइट 4 करेक्ट चूज़ करना था। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। तो यार एक आखिरी मैसेज जो आपको देना है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जल्दी बोल दो। या सब्सक्राइब करिए लिटरेचर नुक्कड़, बहुत ही बढ़िया चैनल है। सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और जो डीप स्टडी सर करवाते हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं तो बस तुक्के मार के आई हूँ, देखो क्या रहता है। तो बस चेक करने के लिए आई थी भाई कैसा रहता है पेपर, कैसा नहीं रहता है। मेरा फर्स्ट टाइम में यही सोच के आई थी। ओके। और ज़्यादा ना मतलब 70% बुक्स में से आया, बाकी तो बहुत ही अलग आया है। बुक से रिलेटेड नहीं आया बिल्कुल भी। ओके। तो ना खुश हैं कुल मिला के पेपर से? मैं तो खुश नहीं हूँ। खुश नहीं है तो? हालांकि मुझे बस एक बार ट्राई करना था, फिर मैं दिसंबर में करूँगी। ओके। हाँ। तो यार दलित लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस थे? तो कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं आया। रशियन से? नहीं। ओके। अमेरिकन लिटरेचर वगैरह से तो आया, ग्रीक मैथोलॉजी वगैरह से आया। आयुष यार कैसा एग्जाम? ठीक था मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, बट डिफिकल्ट भी था काफ़ी। ओके। डिफिकल्ट रहा यार इस बार एग्जाम, सब लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था, और उसका रीज़न क्या है? उसका ही रीज़न है कि अगर आपने जब तक एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ रखा है तो आई डोंट नो, तब तक आप मे भी शायद नहीं कर पाओ। ओके। मेरे हिसाब से यही। कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है? इतना मैंने पढ़ा नहीं था तो पोर्शन के बारे में बता नहीं सकता, बट आई वुड से कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो क्या लगता है नेट जेआरएफ क्या सीन है? कि मैं पास हूँ या नहीं? हाँ। आई डोंट नो, पता नहीं, देखते। ओके देन, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका। रिया। रिया। तो कृतिका, रिया कैसा रहा एग्जाम? It was unexpected, like comparing to the last one for like 2 years, ये बहुत अलग था उनसे। बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, और जो मेजर ऑथर्स थे वो दिखाई नहीं दिए। अच्छा। यार जब हम अनप्रेडिक्टेबल बोल रहे हैं, मेजर ऑथर्स दिखाई नहीं दिए, तो क्या आया एग्जाम में? काफ़ी नए ऑथर्स और काफ़ी नए सारे वर्क्स जो नहीं, मतलब जिन पे पहले कभी ध्यान नहीं देते हम। कंटेम्प्रेरी आया ना? कंटेम्प्रेरी भी नहीं आया। अच्छा। लिटरेरी थ्योरी का कैसा सिनेरियो था? लिटरेरी थ्योरी वाज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा था जो हमने नहीं देखा था पहले, पेपर्स में नहीं देखा था। ओके। लिटरेरी थ्योरी से किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे?
स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म और ये इंडियन लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा गायब था। हाँ इंडियन लिटरेचर का कुछ भी नहीं आया इस बार तो, बस एक ही रविंद्रनाथ जो कि बहुत ही मेजर ऑथर है, उसका ही 1-2 क्वेश्चन थे बस, बाकी तो कोई भी नहीं। R.K. नारायण, अनीता देसाई और एक राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन था। उसके अलावा जो राजा राव और ये सब देखते हैं वो सब मिसिंग थे, लाइक 1980 से लेके अब तक का मिसिंग था मेजर पोर्शन। सो बेसिकली वाला पार्ट ए में भी रीजनिंग का बहुत कम था, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन एक भी नहीं था, नहीं थे, एक भी नहीं था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लेकिन मैंने सुना इस बार आए थे काफ़ी थे, वो वही कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करो या फिर करेक्ट कौन से, वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। पेपर 1 वाज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो यार सबसे पहले तो अपना अपना नाम बता दो यार। रोहित कुमार मेरा नाम है। राम 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 राम, क्या बात है? अनंत। तो यार कैसा रहा एग्जाम? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, क्या बोलोगे? मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो तो एनालिटिकल क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। इस बार मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन देखा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए सही है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो शायद PhD स्कॉलर्स भी बनाते हैं वो, तो उनके लिए भी सही था, और कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था जो शायद JRF के लिए सही है। तो इस बार मुझे क्वेश्चन का पैटर्न, शायद बहुत डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है लोगों से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन कि जिस तरीके से क्वेश्चन का पेपर सेट था। ओके, व्हाट अबाउट यू? I would say this is a moderate to difficult question paper. Okay. क्योंकि there is a paradigm shift in the NET exams, especially the nature of the question, I would say. So earlier we used to have a lot of chronological order questions and some direct questions ki who wrote what, and these particular lines are quoted from which text, etc. But now I think the level of difficulty has evolved to the next level. So the length of questions and the usual timing. For example, paper 1 we take at least 1 to 1.5 hours for paper 1 because paper 2 will be quite short, and we complete in like half an hour to 45 minutes. But this time the length of the paper was quite it was quite lengthy, so that the challenge itself was to complete the paper within the specific speculated time. And apart from that, they have covered new areas, I would say. Rather than the critical theories, they have moved on to what you call as the gender theories and gender studies. And of course they have there's a shift in the focus in terms of post-colonial literatures, especially the Commonwealth literatures. So this is what I feel about the paper. और बेसिकली अब आपसे पूछा जाए तो कौन सा एरिया था भैया लिटरेचर का जिसने डोमिनेट किया है इस वाले एग्जाम को? मेनली जो क्रिटिकल थियरी थे वो सारे डोमिनेटिंग पार्ट थे इसमें, बट फिर भी आई विल लाइक जज इट लाइक मॉडरेट टू हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्या लगता है नेट JRF क्या सीन है? नेट JRF दोनों हो सकता है। नॉट JRF, बहुत बहुत बधाई यार आपको। लग रहा है रंजन और सची कि आपका तो पेपर बहुत ही मस्त गया है, मस्ती से ऐसा आइसक्रीम खाई जा रही है। बहुत ज़्यादा मस्त गया, बहुत ज़्यादा मतलब चला गया है बहुत दूर या फिर है? just speaking in sarcastic terms, it wasn't that good. अच्छा। It was just क्या दिक्कतें लग रही कि यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, सब लोग बोल रहे हैं, क्या डिफिकल्टी आपको फेस हुई यार? Actually, this was our trial attempt, so Okay. we were taking it for the first time, so we basically did not know Okay. how to go about the paper. Okay. But yeah, we still managed. Yeah, the syllabus was actually changed. It was the pre-independence syllabus. Yeah, the and pre-independence English as it was introduced in India, and it was really difficult to be honest because we didn't anticipate that this would come. कौन से क्वेश्चन थे जो आपको लगा यार ये वाले क्वेश्चन तो ईजी है और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ? Something related to what was the name again? D.H. Lawrence. Basically from fiction, I guess. Okay. Yeah. We were really helpless in non-fiction. अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चन थे, वो उसके कुछ There was from Australian literature, but doesn't count as American Yeah, there literature. was one from transcendentalism as well. Yeah. Yeah. I didn't actually do it. Okay. ओके सो बेसिकली फिर क्या लगता है इस बार नेट JRF क्या सीन है? I guess we'll be able to manage till PhD, but not NET and JRF. Like we are still in our master's second year, so we are hopeful that something would change and something wouldn't. So that's थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।